नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो कर हरमादान फतह सीरीज में लेकर आए हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। इंड का पुस्तक किसकी है? तो इंड का पुस्तक मेगास्थनीज की है। किसके द्वारा लिखा है? इंड का पुस्तक मेगास्थनीज की है, ध्यान रखना। इंड का पुस्तक मेगास्थनीज की है। नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? तो नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है। किसकी है? नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की पुस्तक है, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। कौन है? कभी कभी ऑप्शंस में कौटिल्य भी दे देता, विष्णुगुप्त भी दे देता। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। इंड का पुस्तक मेगास्थनीज की है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक प्लिनी की है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। आगे बात करें, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद 1 साल बाद इलाहाबाद की संधि हुई, ध्यान रखना। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में हुआ। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में हुई। नागर शैली और द्रविड़ शैली का समावेश बेसर शैली में है। मतलब जो मंदिरों की जो शैली रहती है दक्षिण भारत में, नागर शैली और द्रविड़ शैली से दोनों से मिला के बनी बेसर शैली। कौन सी? बेसर शैली, ध्यान रखना। नागर शैली और द्रविड़ शैली का समावेश है बेसर शैली में। अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल किसने बनवाए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। अलाई दरवाज़ा और हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी, ध्यान रखना। किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, ध्यान रखना। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछ ले, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता? कॉर्नवालिस को कहा जाता, ध्यान रखना। भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता? कॉर्नवालिस को कहा जाता, ध्यान रखना। भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 1920 ईस्वी में आंध्र प्रदेश की गुडियम पहाड़ियों में, पहले पूछ ले कि गुडियम पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो आंध्र प्रदेश में है। गोरिल्ला आंदोलन फैला था। कौन सा आंदोलन? 1920 में आंध्र प्रदेश की गुडियम पहाड़ियों में गोरिल्ला आंदोलन फैला था। गुडियम विद्रोह के नेता कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू थे, ध्यान रखना। गुडियम विद्रोह के नेता कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू थे। आगे बात करें, मार्को पोलो। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी द्वारा पूछा गया है पेपर में। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य वेनिस से भारत आए थे। कब? कहाँ से आया था? तो वेनिस से आया था। कब आया था? तो 1292 से 1294 में। इब्न बतूता कहाँ से आया? मोरक्को से आया, ध्यान रखना। इब्न बतूता अफ्रीकी निवासी मोरक्को से आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इब्न बतूता मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसका सेनापति था मेगास्थनीज? तो सेल्यूकस निकेटर का एक सेनापति था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हुएनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, चीन से आया था। और हुएनसोंग हर्षवर्धन के। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य और हुएनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। आगे बात करते हैं। आगे पूछे, अलबरूनी तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। किताबुल उल हिंद का लेखक, इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल उल हिंद। किताबुल उल हिंद पुस्तक किसकी है? तो महमूद गजनबी की है। और अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल उल हिंद और गजनबी के साथ भारत आया था। ऋग्वेद का उपवेद की बात करें तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी द्वारा ये पूछा गया प्रश्न है। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद
कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्यवेद। ध्यान रखना, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व और अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्यवेद। ठीक है, याद रखना। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और पूछे वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। वेद त्रयी में ये तीनों वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ध्यान रखना। पूछो लड़कियों की निंदा किस वेद में करी गई? तो लड़कियों की निंदा अथर्ववेद में करी गई। कौन सी वेद में? लड़कियों की निंदा अथर्ववेद में करी गई। ध्यान रखना। आगे बात करें, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ कहाँ पर हैं? तो राजस्थान में है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ राजस्थान में है। मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में है। कहाँ पर है? मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ राजस्थान में है। मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में है। ध्यान रखना। ठीक है, ये आपकी आज क्लास थी जो 20 से 25% थे, तो मैंने आपको कवर करा दिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो जो भी आपके दोस्त SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर कर दें। और ये पूरे क्वेश्चन पेपर में SSC द्वारा पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित कुछ क्वेश्चन नए जोड़े गए हैं इसमें। आपको अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। कंटेंट पेपर की दृष्टि से 1 नंबर है। थोड़ा फैसिलिटी नहीं है कंटेंट में, ये बात आप भी जानते, लेकिन जो कंटेंट है वो 1 नंबर है। अब यही कंटेंट अगर मैं डिजिटल बोर्ड पर लिख के आपके सामने बता दूं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगने लगेंगे, लेकिन ये कंटेंट 1 नंबर है। तो आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है, सब हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ शेयर कर दें। धन्यवाद।